अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कांग्रेस की ऐसी एक कौन सी चीज है जो इसकी स्थापना से लेकर के आज तक सेम रही हो, तो शायद आपके दिमाग में आएगा कि गांधी फैमिली की चापलूसी। तो ऐसा नहीं है। फिर हो सकता है आपके दिमाग में करप्शन की बात आए, तो वो भी नहीं है। असल में वो एक चीज है जो आपके दिमाग में कभी आई ही नहीं, और वो है सत्ता की नब्ज को अपने हिसाब से ढाल लेना या किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने लिए इस्तेमाल करना। और मेरे पास ऐसा कहने की 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है वो किसी भी सिचुएशन को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा कारण है कांग्रेस फ्यूचर थ्रेट्स को पहले से ही एंटिसिपेट करना जानती है। कब कहां क्या खतरा आने वाला है उन्हें इसकी पूरी समझ होती है। और तीसरा कारण यह है कि कांग्रेस सही समय पर करेक्टिव एक्शंस लेना जानती है। और इस सब के बीच अगर आपको लगता है कि कांग्रेस मूर्ख है तो आप बेहद गलत है। इस पार्टी ने आजादी से पहले भी देश को चलाया और आजादी के बाद भी, यानी 100 साल से ज्यादा समय तक ये देश की सत्ता के मजे ले रही है। और ये कोई संयोग या कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आर्ट है, पॉलिटिक्स करने की कला। अब देखो आज क्या हो रहा है। सीजेपी ने जैन जी को सड़क पर उतारा, जंतर मंतर पर तंबू गाड़ दिए, कई दिनों तक डेरा डाला, पेपर लीक का मुद्दा बनाया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्रेडिट भी लिया। लोगों ने तालियां बजाई कि कमाल हो गया, नई क्रांति आ गई। और अब तो इसी स्पीड से आने वाले 2 साल में बीजेपी को भी हरा देंगे, ऐसी घोषणाएं भी आप मार्केट में देख रहे होंगे। लेकिन जंतर मंतर पर क्रांति खत्म होते ही खेल शुरू हुआ है। सीजेपी के नेता सौरव दास हो, टिकटॉक वाला रांका हो, अभिजीत दीप के पार्टी करने निकल गए, सेलिब्रेशन मोड में चले गए, लग्जरी होटल में सेलिब्रेट किया, इन लोगों ने अपने डांस भी देखे होंगे। और पीछे छोड़ गए वो सैकड़ों स्टूडेंट्स जिन्होंने गर्मी में, धूप में, रात भर जंतर मंतर में जो लोग पड़े रहे। उनके लिए खाना नहीं, पानी नहीं, घर लौटने का प्रबंध नहीं, टिकट नहीं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जश्न चल रहा था। और तभी मैदान में उतरे कांग्रेस के लोग। आप न्यूज लॉन्ड्री की इस मेघनाथ का वीडियो देखिए। हेलो, फाइनल अपडेट। हमने आज 60 से ज्यादा लोगों को घर भेजा है पूरे कंट्री में। कुछ लोगों को एनडीएलएस से, निजामुद्दीन से और यहाँ से जनपद से हमने सेफली घर भेजा है। खाना भी खिलाया काफी लोगों को, कुछ लोगों को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराया है। और फिर यूथ कांग्रेस की पोस्ट देखिए। ये मेघनाथ जैसे लोग जो सीजेपी को बढ़ाने में मदद कर रहे थे, अब चतुराई से उसी सीजेपी को गाली दे रहे हैं। वो वीडियो बना करके मैसेज दे रहा है कि सीजेपी ने स्टूडेंट्स को छोड़ दिया अपना काम निकलने के बाद। अब यूथ कांग्रेस उनके खाने पीने, रहने, उनके घर जाने और ट्रेन टिकट का इंतजाम कर रही है। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव जोर शोर से चलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को घर भेजने का क्रेडिट लिया जा रहा है। एक तरफ कपिल सिब्बल है, सीनियर एडवोकेट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो जाकर के सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से मिल रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का लीगल फंड घोषित कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स पर दर्ज केसों के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, लीगल हेल्प का पूरा इंतजाम भी कर दिया। यानी 2 तरफा खेले। यानी एक तरफ कोर्ट में और मीडिया में सीजेपी के साथ खड़े दिखे कि साहब हम युवाओं के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? उन्हीं युवाओं को ये संदेश दो कि सीजेपी ने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया और तुम्हें अगर किसी ने बचाया तो हम हैं, यानी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर सीजेपी सच में बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है, अगर जैन जी ने इसे असल में विकल्प मान लिया, तो जनता इसे कांग्रेस का सीधा ऑप्शन समझने लगी। आपको याद होगा जब सबका ध्यान जंतर मंतर पर था प्रोटेस्ट के टाइम, तब राहुल गांधी कैसे इनसिक्योर होकर के सीधा पीएम आवास के आगे ही धरने पर बैठ गए थे और मीडिया में उन्होंने इस तरह से अपनी वापसी करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि सीजेपी के प्रोटेस्ट ने कांग्रेस को भूलने में मदद कर दी है और कांग्रेस अपनी मौजूदगी कभी खत्म नहीं होने देती है, कभी भी नहीं। आजादी से पहले भी नहीं और आजादी के बाद भी नहीं। ये कोई नई ट्रिक नहीं है, ये 100 साल पुरानी कला है। 1857 की क्रांति हुई, देश जल रहा था, अंग्रेज परेशान थे, फिर कांग्रेस बनती है। नरमपंथी, गरमपंथी, याचिका, ज्ञापन, संवैधानिक रास्ता, इस तरह की टर्मिनोलॉजी से काम चलाया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों को 90 साल और मिल गए इस देश में टिके रहने। कांग्रेस बन गई अराजकता और साम्राज्य के बीच का कुशन। क्रांति को धीरे धीरे गैर जिम्मेदार बता दिया गया और इनाम में 1947 के बाद सत्ता मिली। 100 साल का राज। इतिहास के बदलते पन्नों के साथ कई तरह के चैप्टर भी सामने आते रहे। इनमें से ही एक नायक थे सरदार भगत सिंह। वो बम, बारूद, फांसी की बात करते थे, यानी क्रांतिकारी रास्ता अपनाने की बात करते थे। यहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि हिंसा गलत है, अहिंसा ही सही रास्ता है। सवाल यह है कि अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो सबसे बड़ा खतरा वो किसके लिए होते? ऑफ कोर्स कांग्रेस के लिए होते। उस वक्त कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं। ऐसे में क्रांतिकारियों को आतंकवादी या गैर जिम्मेदार बताना जरूरी था। भगत सिंह आज भी किताबों में क्रांतिकारी नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर भगत सिंह बड़े नेता बन जाते तो कांग्रेस के सत्ता का सपना टूट जाता।
फिर नाथुराम गोडसे वाला कांड हुआ, जब देश दंगों में जल रहा था। अगर उस वक्त कोई गोडसे को जस्टिफाई कर देता कि जब हिंदुओं के रक्त के प्यासे जिहादी तबाही मचा रहे थे और देश का नेतृत्व अहिंसा की गजलें गा रहा था, तब एक युवा का खून खोलना स्वाभाविक था, तो हो सकता है वो फौरन हिंदू हृदय सम्राट बन जाते। आखिर कोई तो था जिसने हिंदू की फ्रस्ट्रेशन को आवाज दी थी। शायद ये तब पॉपुलर नैरेटिव होता और जनता उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, इसलिए गोडसे को राक्षस बना दिया गया और इतिहास में हमेशा के लिए वो दानव ही रहे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का चैप्टर आता है। ताशकंद से लौटे और चले गए। शास्त्री की छवि आम लोगों जैसी थी। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनमें भारत की किसान की छवि थी, राष्ट्रवादी रिफॉर्मर की छवि थी उनमें, जिनके लिए राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा था। तो इस सबसे कौन बड़ा होता? शास्त्री जी ही बड़े बनते। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी को बड़ा बनने ही नहीं दिया। भीड़ से तो छोड़िए, अपने अंदर से भी उन्होंने किसी को कभी बड़ा नहीं बनने दिया। फिर जेपी आंदोलन आया। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश भड़क उठा। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, आंदोलन को कुचला, दमन किया, नेताओं को जेल में डाला। फिर जब सत्ता वापस आई तो धीरे धीरे जेपी की विरासत को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। हम भी लोकतंत्र के रक्षक हैं, ये वाला नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया। और गुजरात का पाटीदार आंदोलन तो सबसे लेटेस्ट कुछ घटनाओं में से एक है, उसे भी देख लेते हैं। 2015 में हार्दिक पटेल ने आरक्षण को लेकर सड़कें जाम कर दी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फिर भी राहुल गांधी की पार्टी ने उसे गले लगाया और उसको जीरो कर दिया। हार्दिक पटेल को फिर अपने अस्तित्व के लिए भाजपा में शामिल होना पड़ा था, आपको याद होगा उस चैप्टर। और अब बारी आई आज कॉकरोच जनता पार्टी की, सीजेपी की बारी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद उनके हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद कि सीजेपी अगले 2 साल में भाजपा को हरा देने की बात भी कर रही है, जबकि कांग्रेस मुस्कुरा रही है साइड में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सत्ता में रहना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। बीजेपी को अभी भी ये कला पूरी तरह से नहीं आती है, कांग्रेस को आती है। गुड कॉप बैड कॉप, एक तरफ क्रांति का साथ दो, दूसरी तरफ से क्रांति को अपनी जेब में डाल दो। एक साइड से लीगल हेल्प दो, फिर स्टूडेंट्स को हमने ही तुम्हें बचाया ये कह करके उनका क्रेडिट ले लो और सीजेपी की लाइन को छोटी कर दो। कांग्रेस ने तोड़ दिया है ना लेफ्ट और कॉकरोचों को, आपने देखा होगा, आप देख भी रहे होंगे। आयशा वाली राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और राहुल गांधी का इकोसिस्टम लगा हुआ है साबित करने में कि स्टूडेंट्स के साथ तो कांग्रेस थी और कॉकरोच किसी के साथ नहीं थे। कांग्रेस का मूल मंत्र यही है कि विरोधी को कभी बड़ा मत होने दो, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने अपने रहते किसी को भी बड़ा नहीं बनने दिया। भगत सिंह को लेकर के आज सीजेपी तक किसी को भी नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2 साल में बीजेपी हार जाएगी, लेकिन कांग्रेस खुद ब्रिटिश राज को 90 साल तक नहीं हटा पाई। उनके अंदर कभी इतना आत्मविश्वास नहीं आया। क्रांति और सत्ता के बीच का कुशन बनी रही कांग्रेस, फिर उसे सत्ता मिली और आज भी उसी कला से खेल रही है। तो अगर आपको कांग्रेस को समझना है तो उसकी सत्ता लालसा को समझो। वो हर क्रांति को, हर जायज मांग को पहले अपना बनाती है, फिर धीरे धीरे बेअसर कर देती है। जैसे किसी मुद्दे को पहले कांग्रेस में शामिल कर लेना और फिर वो मुद्दा या नेता कांग्रेस में जाने के बाद राहुल गांधी से भी बड़ा नहीं बनने दिया जाता है। कांग्रेस ऑब्जर्व करती है, एंटिसिपेट करती है, करेक्टिव एक्शंस लेती है। और ऐसे में अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस बेवकूफ है तो वो इतिहास को नहीं पढ़ रहा है। कांग्रेस कहीं से भी परेशान नहीं है, उसकी राजनीतिक हार का ग्राफ चल रहा है, वो उनके 100 साल के शासन के सामने बहुत छोटा फासला है। कांग्रेस तो अभी सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के पोर्टफोलियो का डिप देख रही है, थोड़ा सा डिप है उसकी नजरों में। उसकी नजरों में ये 2014 से अब तक सिर्फ 12 साल का डिप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो बाकी 100 साल का मुनाफा देख पाती है। और ये मुनाफा तब तक जारी रहेगा जब तक कोई सच में खतरा पैदा नहीं करता है। सच यही है कि आपका कोई भी राजनीतिक झुकाव क्यों न हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि सीजेपी हो या कोई और, कांग्रेस उससे कभी बड़ा नहीं बनने देगी। मैं आशीष नौटियाल, देखते रहिए ऑप इंडिया। धन्यवाद।